जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में विकास मित्र की भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती किस जिले के लिए निकली है, ठीक है, किस अनुमंडल में है, कौन से ब्लॉक में है, किस पंचायत में है, सारी चीज को हम बताने वाले। इसमें बता दूं कि आपको कोई भी एग्जाम भी नहीं देना है और इसका जो फाइनल है जनवरी के अंदर अंदर जो भी लोग इसमें मेगा सूची में आएंगे उसको अपना पदभार भी संभालना है। और इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसमें जो सैलरी दी जाएगी 24,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। क्या आपको फॉर्म भरने में लगेगा, फॉर्म भर कैसे आपको भरना है, क्या इसका कार्य रहेगा, इसमें क्या आपको जो मेरिट बनेगा किस आधार पे बनेगा, इसके लिए मैं सबसे एक अभी ही चीज बता दूं कि ये जो विकास मित्र होते हैं महादलित अभियान के तहत होते हैं, यानी कि जो भी SC/ST कैटेगरी के लोग होते हैं यही लोग केवल आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और पूरे डिटेल्स को आपको बताते हैं। देखिए ये जो भर्ती है ये इसका फॉर्म आप 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में इसको भरना है। ये फॉर्म आपका ऑफलाइन के माध्यम से होगा। फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से फॉर्म को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में अपना सारा डिटेल फिल करिएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करना है अटैच करके आपको अपने अनुमंडल पे जमा करना है, ठीक है। तो आगे हम सब बताएंगे। तो आपको फॉर्म भरने के लिए कोई फी नहीं लग रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, समय बहुत कम दिया गया है, मात्र आपका 6 दिनों का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। देखिए इसका जैसे ही आपका फॉर्म 29 दिसंबर को खत्म होगा, आपका 5 जनवरी 2026 को एक मेगा सूची भी बनाई जाएगी, ठीक। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि जो ये मेगा सूची बना है इसमें सही नहीं है तो वो अपना 5 जनवरी से लेके 8 जनवरी के बीच में अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है कि ये मेगा सूची सही है। अगर उसका आपत्ति सही हुआ फिर उस पर विचार करके फिर फाइनल जो आपका सूची होगा 12 जनवरी को आपको ये सूची दे दी जाएगी। और साथ के साथ 14 जनवरी को जो भी लोग इस सूची में जिनका नाम होगा उनको अपना नियोजन पत्र या शपथ कहिए या अपना कार्यभार कहिए उसको अपना संभाल लेना है। तो बहुत ही कम दिनों के अंदर इसका एकदम चयन प्रक्रिया होने वाला है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन कम से कम 10वां पास। लेकिन एक बात बता दें, अगर इसमें यदि कोई ऐसा मान लीजिए फॉर्म गया जिसके अंदर एक भी कैंडिडेट 10वां पास नहीं है तो 9वें पास वाले को भी ले लिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर मान लीजिए 9वें पास भी नहीं है तो अगर 8वें पास है तो वो भी ले लिया जाएगा। मतलब पहले तो ये देखा जाएगा कि ये 10वीं पास होना ही चाहिए, नहीं है। और इसमें बता दूं पहले कि महिला को वरीयता ज्यादा दी जाएगी, ये एकदम ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर एक पुरुष है और एक महिला है तो महिला का संभावना ज्यादा होगा। इसमें एज रखा गया है 18 साल से लेके 60 साल तक, ये आपका एज रखा गया। तो अब हम जिसका इंतजार था लोगों का, ये वैकेंसी किस जिले की है हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। देखिए ये जो भर्ती है ये गोपालगंज जिले की भर्ती है। तो कितने लोग भैया गोपालगंज जिले से हैं हमें जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। और उसके बाद गोपालगंज जिले के अंदर अब जो ये अनुमंडल है वो हथुआ अनुमंडल के अंदर ये भर्ती है। तो गोपालगंज में भी क्लियर हो गया कहाँ का है, तो केवल हथुआ अनुमंडल के लिए है। अब हथुआ अनुमंडल में बहुत सारा ब्लॉक होगा तो ब्लॉक बताते हैं जिसको प्रखंड बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। पहला हो गया पंचदेवरी ब्लॉक में है और दूसरा है विजयपुरी ब्लॉक में, यानी इस 2 ब्लॉक के अंदर ये भर्ती है। अब एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पंचायत भी होंगे तो पंचायत को बताते हैं। पंचायत आपका हो गया पंचदेवरी के अंदर मगहिया, जो भी पंचायत है मगहिया पंचायत के अंदर ये आपका सीट खाली है, एक पहला। दूसरा जो है विजयपुर ब्लॉक के अंदर नौतन जो गांव नौतन पंचायत है
यहाँ पे भर्ती खाली है। अब यहाँ के कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए, जो भी महारहित ऐसे लोग लगते हैं जो इसके लिए आपको लगता है कि हमारे लिए भर्ती है, आप जल्दी से इस फॉर्म को भरिएगा और जल्दी जल्दी हमें कमेंट भी करिएगा कि गोपालगंज जिले के कौन लोग हैं जो इस मगहिया पंचायत और नौतन पंचायत के लोग हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर था। हाँ, अब इसके साथ साथ अब ये होगा कि बाकी जो लोग हैं कि सर ये तो आपने गोपालगंज जिला का बताया, बाकी जिले का सर, तो देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर करके हम जैसे ही जिस भी जिले का इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है हम उसके आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कराते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसलिए आपका समय भी कम है, तो इसीलिए इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जो सब्सक्राइब करिए। अब मैं इसमें देखिए सैलरी बहुत अच्छा है, 24,000 रुपये पर मंथ है। आपको पता होगा ये सैलरी पहले आपका 12,000 रुपये था, 12,000 मिलता था, लेकिन सरकार ने इसको सीधे डबल कर दिया था, एकदम 12 से लेके सीधे 24,000 की सैलरी हो गई थी। तो अभी अच्छा, अगर एक महीने में 24,000 सैलरी कोई कम सैलरी नहीं होती है भैया। ठीक, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें के लिए पात्रता क्या मांगा जाएगा, यानी कि ये किस बेसिस पर, यानी कौन लोग इसके लिए होंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहला चीज होगा कि वो महादलित परिवार या जाति का वर्ग से होना चाहिए, महादलित परिवार यानी SC ST कैटेगरी का होना चाहिए। दूसरा, जिस पंचायत बोर्ड समूह से विकास मित्र के चयन होगा उसका वहीं का निवासी होना चाहिए। अब देखिए कि अगर जो लोग इसका आवेदन करेंगे, ऐसा नहीं कि ये दूसरे ब्लॉक का या दूसरे पंचायत का लोग आवेदन नहीं करेंगे, जो भी लोग मगहिया पंचायत के अंदर आते हैं वही लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक, सेम उसी तरह जो भी लोग नौतन पंचायत के अंदर के आते हैं SC ST कैटेगरी के, वही लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरे लोगों के लिए नहीं है। तीसरा, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। मैंने ये बोल दिया कि मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन अगर इस केस में कोई ऐसा होता है कि 10वीं का कोई बंदा वहां पे फॉर्म गिरा ही नहीं है, सब 9वीं 8वीं 7वीं है, तो जिसमें जिसका भी क्वालिफिकेशन हायर होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके साथ साथ जो भी है महिला को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक कंडीशन है कि महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलेगा और साक्ष्य पर भी उनका चयन किया जा सकता है। ठीक है, अगर पहले माने महिला को वरीयता दी जाएगी। अगर अब मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, दोनों में अगर जिसका उच्च शिक्षा होगा वहां दिया जाएगा। मान लीजिए अब महिला तो हो गई, लेकिन किसी ने 12th किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो अब जो ग्रेजुएशन किया हुई महिला है उनको वरीयता पहले दी जाएगी। तो इस चीज को आप लोग कोशिश करिए कि जो भी आपके फैमिली में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो माता जी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, या कोई भी हो सकती हैं, या अगर जैसे मान लीजिए कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिनको आपको लगता है कि वहां क्या आपका कोई रिलेशन है, तो वहां की जो भी महिलाएं हैं कोशिश करिए कि उनका फॉर्म भरवाइए। अगर वो जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो उनको वरीयता भी ज्यादा दी जाएगी, उनके लिए चांसेस बनेंगे। पुरुष अगर भरते हैं तो पुरुष के लिए ये कम चांसेस बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने घर की जो भी महिला सदस्य होंगी कोशिश करिए, अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, यदि कोई ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप उनको फॉर्म जरूर डलवाइए, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मुख्य चीजें होगी। अब बात करते हैं इनके कार्य का। कार्य से पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि उनको फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लें। सबसे पहला तो हो गया फॉर्म, जो कि मैं पहले बोल दिया कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा पहला। दूसरा, जैसी क्वालिफिकेशन, अगर कोई 10वीं किया है 10वीं देगा, 12वीं किया है साथ में 12वीं देगा, कोई डिग्री का कोई यानी BA BSc किया है वो डिग्री देगा, अगर कोई MA MSc किया है, मतलब जो भी अगर जिसका भी जो भी हायर एजुकेशन है वो अपने साथ संलग्न करेगा। उसके साथ अपना SC ST का जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा वो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हमेशा ध्यान रखिएगा कि मगहिया जो होंगे वो पंचायत का ही निवास आपका प्राप्त लगेगा, या नौतन जो पंचायत है उन्हीं नौतन पंचायत के गांव के जो भी निवासी होंगे उनका अपना निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा
वो पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, जो कि 6 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके इसको एक फॉर्म भरिए, फॉर्म में लिफाफे में करके जल्दी से अनुमंडल, हथुआ अनुमंडल में जाके आप वहां पे जमा कराइए। वहां पे अगर पता करिएगा कि तो वहां पे जैसे ही अगर नहीं होगा तब किसी भी कर्मचारी पूछेगा तो वहां पे, चूंकि ये मैं जो नोटिस है वो देखिए यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय हथुआ गोपालगंज वहीं से प्रकाशित है। तो आप वहां पे जाके वहां ब्लॉक से किसी से पूछेगा कहाँ पे फॉर्म जमा रहा है, तो कोई ना कोई बताए किसी ऑफिसर के यहाँ जमा हो रहा होगा, तो आप जाके जल्दी से जल्दी वहां पे जमा कराइए। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके कार्य का। देखिए इनका जो मेन कार्य होता है, क्योंकि ये महादलित अभियान के तहत होता है, तो सरकार के जैसे बहुत जो भी SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं, तो सरकार की योजनाएं होती है उन लोगों को पता नहीं चलती है, तो वो इन्हीं के माध्यम से, जैसे कि कोई वृद्धजन है उनका पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके घर में गैस सिलेंडर है या नहीं, मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना इनका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद इनको ब्लॉक से अलग अलग तरह के कार्य मिलते हैं। तो कभी कभी जैसे अभी SIR भी हो रहा था, उसमें भी विकास मित्र लोगों को भी काम मिला था। तो जो भी ब्लॉक के कुछ कार्य होते हैं जो कि आपको अपने पंचायत में करने होते हैं, तो वीडियो के द्वारा उस कार्य को भी दिया जाता है। लेकिन मेनली आपका जो मेन फोकस यही रहता है कि आपके जो पूरे पंचायत के अंदर जो भी महादलित लोग हैं और उनको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाना। जैसे ये लैट्रिन वाली जो योजनाएं हैं किनके घर में बनी है नहीं बनी है, वो सारी चीजों की जानकारी एक ब्यौरा बना के आपको उनको लाभ पहुंचाना, यही चीजें उनको मेन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके कोई रिश्तेदार या अगर इस गोपालगंज जिले के मगहिया या नौतन पंचायत से जुड़े हैं, तो उनको ये वीडियो भेजिए और उनसे बोलिए कि हो सके तो आप अपने घर की महिला जो भी सदस्य हैं उनका फॉर्म जल्द से जल्द अपना 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में फॉर्म डलवा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।